सो नेक्स्ट फैमिली है सोलेनेसी। पहले तो ये दिख रही है मदर एक्सिस। उसके बाद मैंने कहा था कि हर एक चीज़ में एक न्यू चीज़ आती रहेगी हर एक फैमिली में। सो पहले हमने फेबेसी में देखा था कि हमारे पास गैमोसेप्लिस की कंडीशन आ चुकी थी, तो अब इसमें देखो गैमोपेटलस की भी कंडीशन आ गई। तो पहले तो देखो 5 सेपल्स है जो कि फ्यूज्ड है, इसका मतलब क्या है, गैमोसेप्लस कंडीशन है। और देख सकते हैं कि वेलवेट एस्टिवेशन है। उसके बाद पेटल्स का भी सेम सेपल्स जैसा इधर डिट्टो सेम वही 5 पेटल्स फ्यूज्ड है और गैमोपेटलस कंडीशन और वेलवेट एस्टिवेशन है। उसके बाद हमारे एंड्रोशियम, अब यहाँ पर दिख रहे होंगे ये स्टेमन्स जो है वो पेटल्स के अरेंज पेटल्स के साथ अटैच्ड है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते थे, एपीपेटलस, और 5 इन नंबर है। उसके बाद हमारी ये जो ओवरी है, ये गाइनोशियम में ये बाइलोक्यूलर दिख रही है साफ साफ, और बीच का जो ये प्लेसेंटा है जिस पे ओव्यूल्स का ये अरेंजमेंट हो रखा है, मैनी ओव्यूल्स दिख रहे हैं। और ये प्लेसेंटा क्या हो चुका है, स्वूलन, मतलब फूल चुका है ये प्लेसेंटा। तो सारे फ्लोरल डायग्राम क्लियर हो गया। अब इसकी थ्योरी रीड करते हैं। कैलिक्स 5 सेपल्स फ्यूज्ड गैमोसेप्लस वेलवेट एस्टिवेशन। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैलिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5 है और फ्यूज्ड है इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया। कोरोला 5 पेटल्स है, फ्यूज्ड है, गैमोपेटलस कंडीशन है, वेलवेट एस्टिवेशन है, और सी से रिप्रेजेंट करते हैं कोरोला को। 5 है और फ्यूज्ड है इसलिए ब्रैकेट में हमने इसे इनक्लोज्ड कर दिया। उसके बाद नोट क्या है, कैलिक्स प्रेजेंट इवन आफ्टर फ्रूट फॉर्मेशन, परसिस्टेंट कैलिक्स। मतलब आपको ये कैलिक्स ना जब फ्रूट बन जाता है ना, तो यूजुअली कैलिक्स हमें नज़र नहीं आती फ्रूट्स में, बट इसमें क्या है, इसका फीचर है कि कैलिक्स ना फ्रूट बनने के बाद भी नज़र आएगी। जैसे कि सोलनेसी की फैमिली का एक एग्जांपल है चिली, मिर्च में ऊपर वो देखते हैं ना, ऊपर उसकी छतरी टाइप सी वो ग्रीन होती है, वो कैलिक्स ही तो होती है। टमाटर में भी एक्चुअली होती है, बट कई हमें जो हम मार्केट से लाते हैं उसमें नहीं होता, बट उसमें भी कैलिक्स परसिस्टेंट होती है। सो यहाँ पर इसका एक न्यू फीचर, एक यूनिक फीचर है, दैट इज़ परसिस्टेंट कैलिक्स। वैसे अब आगे की फैमिलीज में ना इसी तरीके का एक न्यू फीचर, यूनिक सा फीचर मिलेगा ही। सो इसके नोट रखते रहो एग्जाम्पल से, इसको तो एग्जाम्पल से ध्यान रख सकते हो मिर्च के कि उसकी परसिस्टेंट कैलिक्स हो सकती है। एंड्रोशियम स्टेमन है, 5 अटैच टू पेटल्स, दैट्स वाई इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एपीपेटलस। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, C5 के लिए यूज़ किया, और एंड्रोशियम 5 क्योंकि हमने कोई ब्रैकेट नहीं लगाया, ना तो ये एंथर के द्वारा फ्यूज है ना फिलामेंट के अलग अलग पड़े स्टेमन्स। और हमने ये रेनबो हमने दिखाया, मैंने बताया था ना सिंबल्स के दौरान की अडहेशन, मैंने बताया था कि मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी उसका मतलब क्या, अडहेशन मतलब किसी एक वर्ल का मेंबर किसी दूसरे वर्ल के मेंबर से अटैच्ड हो तो उसे अडहेशन कहते हैं। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आपस में जब अटैच्ड हो एक ही वर्ल के मेंबर्स, तो उसे ब्रैकेट से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे कि पेटल्स आपस में अटैच्ड थी। पर अब एक वर्ल है कोरोला, दूसरा वर्ल है एंड्रोशियम, एक वर्ल का मेंबर दैट इज कोरोला, उसका मेंबर पेटल अटैच्ड है स्टेमन से जो कि दूसरे वर्ल का मेंबर है एंड्रोशियम का। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर एक रेनबो या फिर बो किसी का भी सिंबल कर लो, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। गाइनोशियम बाइलोक्यूलर है, साफ साफ दिख रहा है फ्लोरल डायग्राम से, बाइकार्पेलरी बोल सकते हैं हम। प्लेसेंटा स्वूलन, यहाँ पे जो प्लेसेंटा याद है ना, कुशन लाइक एक स्ट्रक्चर था जिसपे ओवल्स का अरेंजमेंट हो सकता है, जिससे हमने एक टर्म भी पढ़ी थी प्लेसेंटेशन। मैनी ओवल्स है, टमाटर भी इसका एग्जाम्पल होता है, तो देख ही सकते हो कि टमाटर में हो चाहे मिर्च में हो कितने सारे बीज होते हैं, ओवल्स सीड में तो कन्वर्ट होते हैं। सिनकार्पस ओवेरी है, ओवेरी फ्यूज्ड है, दिख ही रही है यहाँ पर, ये फ्यूज्ड है। सो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, गाइनोशियम G, और फिर उसके बाद बाइलोक्यूलर है, दैट्स वाई 2, और ब्रैकेट क्यों, क्योंकि सिनकार्पस कंडीशन है। उसके बाद हम ये हमारी क्या है, सुपीरियर ओवरी। सो अब इसका फ्लोरल फॉर्मूला देखते हैं। पहले हमने एक्टिनोमॉर्फिक को शो कर दिया इस प्लस के निशान से, उसके बाद ये बाइसेक्सुअल बना था ना, यूनिसेक्सुअल अब लास्ट में एस्टेरेसी में ही आएगा, कंपोजिटिव फैमिली है जो हमारी एस्टेरेसी फैमिली है उसी में आएगा। उसके बाद कैलिक्स 5 फ्यूज्ड है, 5 सेपल्स है,
सेपल्स फ्यूज्ड है इसलिए उसे कैमोसेपलस कंडीशन बोलते हैं। उसके बाद करोला, वो भी 5 पेटल्स है, पेटल्स फ्यूज्ड है इसलिए इसे गैमोपेटलस कंडीशन बोलते हैं। उसके बाद हमारी एंड्रोशियम, स्टेमन जिसमें क्या है पेटल से अटैच्ड है इसलिए हमने ऊपर इसको फ्यूजन का एक तरीका हमने शो कर रखा है, एपीपेटलस कंडीशन है। उसके बाद कार्पेल क्या है, बाइकार्पेलरी है, थिन कार्पस ओवरी है, फ्यूज्ड है और सुपीरियर ओवरी है। तो फ्लोरल फॉर्मूला भी क्लियर है। अब इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखते हैं। हमने फैबेसी फैमिली में भी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखे थे, तो इनको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखते रहना। सो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के प्लांट्स मोस्टली हर्ब्स, श्रब्स एंड रेयरली स्मॉल ट्रीज। पहले में यही था, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स और रूट्स विद नोड्यूल्स, राइजोबियम कंडीशन था पहली वाली की फैबेसी फैमिली की। तो मैं थोड़ा सा मतलब कंपैरेटिवली बता रही हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में भी। उसके बाद हमारी स्टेम इधर क्या हर्बेशियस है, मतलब इसमें देखो सभी तरह की स्टेम्स ही मिलेगी एक तरीके से, हर्बेशियस, हर्ब की तरह नाजुक नाजुक से भी, रेयरली वुडी, वुडी मतलब रेयरली होती है, हर्बेशियस होती है मोस्टली, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट, मतलब वुडी नहीं होती इतनी स्टेम्स। एरियल मतलब इरेक्ट होती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है, ब्रांच्ड हो सकती है, सॉलिड या फिर होलो हो सकती है, हेयरी हो सकती है, ग्लैब्रस हो सकती है। अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो, पोटैटो भी इसी में आता है, तो वो अंडरग्राउंड स्टेम होती है वो, तो उसे सोलेनम टिब्रसम पोटैटो का ही साइंटिफिक नेम है। ग्लैब्रस यहाँ पे एक न्यू वर्ड है, इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है कि स्टेम है जो वो स्मूथ है, हेयरलेस है, मतलब इसमें हर्बेशियस है, रियली वुडी है, स्मूथ हेयर है, बस इससे अंदाज़ा लगा लो, इतना इसको वर्ड टू वर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये ध्यान रख लो कि रियली वुडी है, मतलब इतनी वुडी नहीं है जो वो बिल्कुल ब्राउन हो जाती है ना, बिल्कुल लक्कड़दार हो जाती है, वैसे नहीं। हर्बेशियस है, ग्लैब्रस, हेयरी है, हेयर भी अब यहाँ पे देखो मैंने कहा कि वेराइटीज़ है, सॉलिड भी हो सकती है, होलो भी हो सकती है, हेयरी भी हो सकती है, और ग्लैब्रस, ग्लैब्रस यानी हेयरलेस, यहाँ पे हेयरी भी पॉसिबल है और हेयरलेस भी पॉसिबल है। इरेक्ट हो सकती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है, ब्रांच हो सकती है, और अंडरग्राउंड स्टेम तो इसका एक स्पेशल एग्जांपल है ही पोटैटो का। उसके बाद लीव्स अल्टरनेट फाइलोटेक्सीस में सिंपल होती है, रेयरली पिनेटली कंपाउंड होती है। एक्स स्टिपुलेट यानी स्टिपुल्स एब्सेंट होते हैं। विनेशन रेटिकुलेट विनेशन थी क्योंकि डाइकोट में आ जाता है ना। सो इस तरीके से इन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को बस थोड़ा थोड़ा रीड कर लेना, ध्यान रख लेना दिमाग में। उसके बाद इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस दिखाई है और यही एग्जाम्पल एक्चुअली। सो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मतलब ये हम इससे अब क्या करेंगे, पैसे ही कमाएंगे ना, तो ये एक तरीके से हमारी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है इसके एग्जाम्पल्स। सो ये सोर्स ऑफ फूड भी है हमारे लिए, जैसे कि टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो, ये तीनों एक एक जैसे जैसे से है ना, जो हर रोज़ सब्जी में बनते ही रहते हैं, वो क्या है इसी फैमिली के अंदर है। उसके बाद स्पाइसी मैंने बताई दी, चिली, ये ध्यान रह जाएंगे, इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके फीचर्स ही काफ़ी है। टोमेटो में हमें दिखता है कि बीच में एक स्वूलन प्लेसेंटा है, एक काफ़ी सारे ओव्यूल्स हैं। चिली का मैं बता ही रही हूँ कि उसमें कैलिक्स परसिस्टेंट होती है। उसके बाद मेडिसिन में पिछले वाले में मुलेठी आई थी, तो इसमें ध्यान रख लेना वेलेडोना और अश्वगंधा आया। अश्वगंधा को बिथेनिया कहते हैं और वेलेडोना को एट्रोपा भी कहते हैं। मैं इसको याद रखती हूँ, अश्वगंधा में डब्ल्यू आ रहा है और डब्ल्यू फॉर विथेनिया। सो इस तरीके से इन दोनों में तो कन्फ्यूज़ नहीं होती है, एट्रोपा किसे बोलते हैं, विथेनिया किसे बोलते हैं। उसके बाद ये फ्यूमिगेटरी मतलब टोबैको निकोटिन फ्यूम वाले जो सब्सटेंस हैं उससे। और ऑर्नामेंटल्स में क्या इधर पिट्यूनियल और धतूरा। पिछले वाले में क्या था स्वीट पी, याद है, ल्यूपिन एंड स्वीट पी, और इसमें ऑर्नामेंटल्स क्या है पिट्यूनियल एंड धतूरा। तो इस तरीके से थोड़ा कम एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से याद कर लेना क्योंकि एग्जाम्पल्स भी ऐसे नहीं पूछेंगे कि सोलनेसी फैमिली में कैलिक्स परसिस्टेंट है या नहीं, इसमें सीधा बोलेंगे कि धतूरा में कैलिक्स, धतूरा का क्या फीचर है, कैलिक्स परसिस्टेंट है या नहीं। तो इस तरीके से एग्जाम्पल के एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो एग्जाम्पल को अच्छे से रट्टा मार लेना, अच्छे से ध्यान से डिफ्रेंशिएट कर करके कि पिछले वाले में कौन से एग्जाम्पल्स थे। फिर इसमें जैसे ऑर्नामेंटल्स और मेडिसिन ध्यान रखना कि किस में कौन सी मेडिसिन का एग्जाम्पल था, ऑर्नामेंटल का किस में कौन सा एग्जाम्पल था। तो इस तरीके से हमारी एक और फैमिली कंप्लीट, दैट इज़ सोलेनेसी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फैमिली।